तालिबान अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने के लिए बेकरार है। तालिबान ने इसके लिए वहां मिलिट्री ट्रिब्यूनल भी बनाया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मिलिट्री ट्रिब्यूनल के पास देश में शरिया कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी। इस मिलिट्री ट्रिब्यूनल को बनाने का आदेश तालिबान के शीर्ष नेता हबीबुल्लाह अखुंदजादा ने दिया था। तालिबान के उप प्रवक्ता इमानुल्लाह समानगनी के एक बयान के हवाले से कहा गया है कि इस ट्रिब्यूनल का गठन शरिया कानून को लागू करवाने और सोशल रिफॉर्म के लिए किया गया है। इस बयान में आगे कहा गया है कि ओबियदुल्लाह निजामी को इस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा सैयद अगहज और जाहिद अखुंदजादा इसके डिप्टी होंगे। इस रिपोर्ट में इमानुल्लाह समानगनी के हवाले से कहा गया है कि मिलिट्री ट्रिब्यूनल को शरिया शासन लागू करवाने, इस्लामिक कानूनों को लागू करवाने, शिकायत दर्ज करने, तालिबान अधिकारियों के खिलाफ किसी याचिका को देखने और किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत को सुनने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा इसके पास आर्मी और इंटेलिजेंस यूनिट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों को भी सुनने का अधिकार होगा। बहरहाल आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार ये बात कही जा रही है कि अफगानिस्तान में आतंकी हमले बढ़ने के बाद तालिबान की योग्यता और अफगानिस्तानियों को सुरक्षित रखने, खासकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर तालिबान पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ISIS खुरासान यहाँ तालिबान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। दरअसल अफगानिस्तान में शासन को लेकर तालिबान की सबसे बड़ी परीक्षा अभी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लिहाजा यहाँ उसकी चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन न सबके बावजूद तालिबान ने अफगानिस्तान को अपना गढ़ बनाने और अब मानने में कोई देरी नहीं की है, जिसके साथ वो अब वहाँ के कानून और नियम सब धीरे धीरे बदल रहा है। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद पूरी दुनिया की निगाह इसी बात पर टिकी थी कि आखिर कट्टरपंथी विद्रोही संगठन का किस तरह युद्धग्रस्त देश को चलाएगा, इसका शासन का मॉडल क्या होगा और किन नेताओं के हाथों में उस शासन की बागडोर होगी। लेकिन तालिबान के एक वरिष्ठ नेता ने इस सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि वो शरिया कानून के मुताबिक ही चलेंगे। उन्होंने लोकतंत्र को ये कहकर खारिज कर दिया है कि अफगानिस्तान में इसके लिए कोई जगह नहीं है। तालिबान नेता ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ परिषद के जरिए शासन चलाया जा सकता है, जबकि हैबतुल्लाह अखुंदजादा इसके सर्वोच्च नेता बने रहेंगे। समूह के नीति निर्माण से जुड़े रहने वाले नेता वाहिदुल्लाह हाशिमी ने कहा कि तालिबान अफगान सेना के पूर्व पायलट्स और सैनिकों को भी अपने समूह में जोड़ेगा। हाशिमी ने रेखांकित किया कि तालिबान का शासन मॉडल 1996 से 2001 के कार्यकाल जैसा ही होगा, जब इसका सबसे बड़े नेता मुल्ला उमर था, लेकिन रोजमर्रा के फैसले एक काउंसिल लेती है। आपको बता दें कि तालिबान के सर्वोच्च नेता के 3 डेप्यूटी मुल्ला उमर का बेटा मौलवी याकूब सिराजुद्दीन हक्कानी और अब्दुल गनी बरादर है।